हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने वर्ग 3 का नोटिफिकेशन डाल दिया है। वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 1 अक्टूबर से है और इसकी अंतिम तिथि है 15 अक्टूबर। आवेदन को अगर आप संशोधित करना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आप संशोधित कर सकते हो। आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन पर। परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये, जिनमें दिव्यांग भी हैं, पिछड़ा वर्ग, EWS, अनुसूचित जाति जनजाति, सभी के लिए पोर्टल शुल्क आपको 60 रुपये देना पड़ेगा। और अगर आप खुद फॉर्म भरते हैं लॉगिन करके, आपके पास आईडी है, तो 20 रुपये देना पड़ेंगे। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति एवं समय सारणी की बात करें तो 10 नवंबर से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो सकती हैं। 9 बजे से लेकर 11:30 तक और 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक लगभग 2.5 घंटे आपको एग्ज़ाम सॉल्व करने के लिए मिलने वाले हैं। अब अगर हम और बात करें कि इसमें क्या क्या है, तो आपके पद का विवरण दिया गया है। प्राथमिक शिक्षक पद का नाम है, पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी का अराजपत्रित ये पद है। हम बात करते हैं मुख्य मुद्दे की कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। तो सबसे पहले बात करें तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा। मतलब ये कि आप 12th पास हो और आपके पास B.Ed D.Ed का डिप्लोमा है। और 45% अंकों के साथ अगर आपने हायर सेकेंडरी पास की है तो आपके पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि जैसे कि BLED हो। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा, स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। तो इसमें आपके पास अगर हम सरल भाषा में बात करें तो 12th और D.Ed में काम चल जाएगा आपका। और अगर आपके पास BLED है तो वो भी चल जाएगी। मैं इसमें आपको एक और चीज़ बता दूं कि आरक्षित वर्गों जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अर्हता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। यानी कि जहां पर 50% अंक लिखा है तो वहां पर 45 में काम चल जाएगा। अब मुख्य मुद्दे की बात यह है कि माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुसार B.Ed योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी और बहुत दुख भी होगा कि B.Ed धारी इस परीक्षा में अपात्र होंगे और वो ये परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अगर हम वेतन की बात करें तो 25,300 रुपये वेतन और प्लस महंगाई भत्ता होगा। और भर्ती नियम 2018 के अनुसार 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि होगी, जिसमें आपको पहले वर्ष 70%, दूसरे वर्ष 80% और तीसरे वर्ष आपको 90% वेतन दिया जाएगा और चौथे वर्ष से फिर आपको फुल पेमेंट मिलने वाली है। यदि हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में वही पुराना वाला सिलेबस है। 5 पार्ट्स में आएगा। 30-30 नंबर के 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं, जिसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र आएगा 30 नंबरों का, 30 प्रश्न आएंगे। 2 भाषाएं आएंगी 30-30 नंबर की, गणित आएगा 30 नंबर का और पर्यावरण अध्ययन भी आपको यहाँ 30 नंबर का देखने को मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण निर्देश जो आप लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ना भूल जाते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 6 से 11 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षणिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। दूसरी बात, भाषा 1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम में होंगे। दूसरी भाषा भाषा वन से पृथक होगी। मतलब एक बार आपने भाषा वन में हिंदी ले ली तो दूसरे में आप हिंदी नहीं ले सकते। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ये 4 भाषाएं आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न विषय की अवधारणा, मान्यता, समाधान एवं पेडागोजी की समझ पर आधारित होंगे। अब देखिए, प्रश्न पत्र के प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य कक्षा 1 से 5 के प्रचलित पाठ्यक्रम के टॉपिक पर आधारित होंगे। मतलब 1 से 5 तक की कक्षा पर आधारित प्रश्न होंगे। आप ज़बरदस्ती में इतना लोड लिए फिरते हो, इतना मतलब घमासान मचाते हो, कोचिंग ज्वाइन करते हो, पता नहीं क्या क्या। अपनी पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकें पढ़ लो, उनमें से ही सब कुछ आ जाएगा। विस्तृत सिलेबस नीचे दिया गया है, आप उसको अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से बुक खरीदें और उनसे पढ़ाई स्टार्ट करें। किसी भी कोचिंग संस्थान पर आँख मूंद के भरोसा ना करें।
आप अपना दिमाग लगाएं, ऊपर वाले ने दिया है उसके हिसाब से पढ़ाई करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।